विस्तार से जो भी चीज है महाराज जी आप सब लोग सुनो। बनाना बैठ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। बोलिए श्री नर्मदेश्वर महादेव की जय। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। ओम नमः पार्वती पतये। आज धनतेरस के बड़े ही पावन पर्व पर हम सभी लोग सम्मिलित रूप से एकीभूत हैं और बड़ा ही अच्छा अवसर यहाँ उपस्थित हुआ है। संतों का समागम है। निश्चित रूप से समाज में बड़ा बदलाव है। जब युवा ब्रह्मचर्य की बात करें तो ये समझ लेना चाहिए कि परिवर्तन की हवा चल रही है। दूसरा, मुझे बड़ी प्रसन्नता है, जब मैं आ रहा था मार्ग में ही तो मैं खुद अपने मन में ये सोच रहा था कि ऐसे समय में हम लोग चल तो देते हैं, लेकिन लोग बाग बोले हैं कि ये भी महात्मा लोग भी अब चुनाव में चलने लगे और संयोग से गाड़ियां खड़ी थी तमाम आते हुए। तो मैं बड़ा इस विषय में बड़ा वैसा रहता हूँ कि कहीं महात्माओं को लोग ऐसी दृष्टि से ना देखने लगे। तो मैं वहाँ से आ रहा था तो रास्ते में दो लोग बात कर रहे थे। बोले, एक व्यक्ति बैठा, वहाँ रुके हम लोग, तो एक बोल रहा था कि बोले ये लोग कहाँ जाएंगे? बोले ये तो मंदिर पे जाएंगे, हनुमान जी के पास जा रहे होंगे। तो ये भी मुझे बड़ा संतोष है एक कि लोग हमें इतना पहचानते कि हम नेताओं के यहाँ नहीं भगवान के पास जाएं। तो ये भी एक मुझे बड़ा संतोष है कि हम एक ऐसे संगठन में हैं, ऐसे युवाओं का संगठन है, ऐसे लोग हमारे साथ हैं या हम उनके साथ हैं, जिनकी समाज में जो छवि है वो ऐसी नहीं है कि ऐसे लोगों के साथ में है। बेशक आज वातावरण चुनाव का चल रहा है, लेकिन मेरी समझ में, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मुझे नेता एक भी छवि अच्छी नहीं लगती उनकी। हम कहीं ना कहीं भगवान से जुड़े हुए हैं, ये बात लोगों को पता है। ये सबसे बड़ी बात है, सबसे ऊंची बात है, क्योंकि जो सर्वोच्च सत्ता है, मानव का जो सबसे बड़ा लक्ष्य है, वह लक्ष्य तो वास्तविकता में निरोग होना ही है। क्योंकि जो सबसे बड़ा रोग है वह है भव रोग। सबसे बड़ा रोग भव रोग है। सबसे बड़ा लक्ष्य निरोग होना है और निरोगता की प्राप्ति के लिए ही शास्त्र कहते हैं, क्योंकि ये जो शरीर है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यह जो शरीर है यही धर्म का साधन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेई परलोक सवार। इस मानव तन को पा करके अगर हमने अपने परलोक को नहीं सवार पाया, अगर अपने श्लोक को नहीं बना पाया, तो कोई अर्थ नहीं है। बेशक हमारा जन्म उस सनातन संस्कृति में हुआ है जिसके लिए यजुर्वेद कहता है, सा प्रथमा संस्कृतिर विश्ववारा, जो संपूर्ण विश्व की सबसे पहली, सबसे प्राचीन संस्कृति है, जिस संस्कृति में जन्मा एक एक बच्चा स्वम सम शिक्षरेन, संपूर्ण विश्व को शिक्षा देने के लिए पर्याप्त है। एक बालक मात्र संपूर्ण विश्व को शिक्षा देने वाला है। ऐसी संस्कृति में हमारा जन्म हुआ है, ऐसी सनातन संस्कृति की विरासत हमारे पास है। और हम सब अमृतस्य पुत्राः, यजुर्वेद की श्रुति कहती है हम सभी अमृत के पुत्र हैं। और हम सभी अमृत के पुत्र हैं, इसलिए हम सब की जो पहली महत्वपूर्ण मांग है वह अमृत ही है। इसीलिए भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य होता है। देवता और दानव भी जब सबसे पहले समुद्र मंथन करते हैं तो वे भी अमृत चाहते हैं। इसी अमृत की चाही हमें है। बेशक हम अपने भोलेपन में, अपनी अज्ञानता में, हमें पैसा मिल जाए, बेटा मिल जाए, या हमें ग्वालियर में मकान हो जाए, एक अमेरिका में हो जाए, यहाँ जमीन ले लें, वहाँ जमीन ले लें, ये सब केवल एक बातें हो सकती हैं, लेकिन मूल में वही अमृत है। वही अमृत चाहिए। और उस अमृत को लेकर के प्रकट हुए हैं श्री धन्वंतरी भगवान।
देवता और दैत्य ये दोनों हमारे अंदर हैं और अमृत भी हमारे अंदर है। जब हम मंथन करते हैं तो सर्वप्रथम विष प्रकट होता है। समुद्र मंथन में भी सर्वप्रथम विष प्रकट हुआ। उसके बाद कई प्रकार की प्रलोभन लालच प्रकट होंगे, अच्छे भी होंगे बुरे भी होंगे। वारुणी का भी समुद्र मंथन से प्रादुर्भाव हुआ और अप्सराओं का भी समुद्र मंथन से प्रादुर्भाव हुआ। जो जिसकी वस्तु हुई वो उसे प्राप्त हुई। जो दैत्यों के लिए निकला वो दैत्यों को प्राप्त हुआ, जो देवताओं के लिए निकला देवताओं को प्राप्त हुआ। और जो हमारी निजी वस्तु है, जो हम है वास्तविकता में, जो निजी वस्तु निकली वो परमात्मा के पास अपने आप पहुंच गई। इसलिए ये समुद्र मंथन में से सबसे आखिरी में भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ। भगवान धन्वंतरी अमृत के कलश को लेकर के प्रकट हुए और अपने साथ में 3 दिव्य औषधियों को लेकर के प्रकट हुए, हरड़, बहेड़ा और आंवला। इनको ही तीनों घटकों को मिला करके एक औषधि बनती है जिसका नाम है त्रिफला। वैसे यदि औषधीय तत्व पर बात की जाए तो जो बिल्व का वृक्ष है यह अपने आप में बहुत प्रकार के आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार के लाभों को लिए हुए है। श्री सूक्त में तो श्रुति आती है वृक्षोत बिल्वा, यह साक्षात भगवती लक्ष्मी का भी प्रतीक है बिल्व वृक्ष, और यह साक्षात भगवान शिव का भी स्वरूप है। दर्शनम बिल्व वृक्षस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। इसके दर्शन मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। दर्शनम बिल्व वृक्षस्य, ऐसा यह दिव्य वृक्ष है। और औषधीय के रूप में विचार करें तो पेट के लिए तो इसका फल बहुत लाभदायक रहता ही है। कैसा भी घाव हो, इसके पत्तों को उबाल करके उस जल से हम अगर घाव को धो लें और फिर उन पत्तियों को कूट करके और उसका लेप घाव पर रख लें तो वो घाव ठीक हो जाता है। ऐसा इसमें दिव्य औषधीय गुण है। तो इस प्रकार के कई गुण, कई वनस्पतियाँ, जैसा भी अभी बता ही रहे थे हमारे हरे कृष्ण जी, कि जितनी भी औषधियाँ हैं, जितनी भी वनस्पतियाँ हैं, उनके प्रयोग हम नहीं जानते। वस्तुतः सभी दिव्य औषधियाँ हैं। जिस प्रकार से सभी शब्द मंत्र होते हैं उसी प्रकार से उनको योजकस तत्र दुर्लभम, उनको जोड़ने वाला दुर्लभ होता है, उनको मिलाने वाला दुर्लभ है, उनको समझने वाला दुर्लभ है। यदि उनको समझने वाला कोई हो तो इस संसार में कोई भी निरर्थक वस्तु है ही नहीं। परमात्मा ने सब बड़े हिसाब से बनाया है। केवल एक मनुष्य ही ऐसा है जो सारे काम उल्टे करता है, और सृष्टि में जितने भी हैं, जल, जंगल, जमीन, जानवर, जा शब्द के जितने भी, सब एकदम सिस्टमेटिक हैं। केवल एक ही मनुष्य ऐसा है जो बिना सिस्टम के चलता है। सारे काम इसके बिना सिस्टम के हैं। सोने से लेकर के जागने तक के, नहाने से लेकर के खाने तक के, सारे काम बिना सिस्टम के हैं। सही। और सबके काम, सारे काम सिस्टम से चलते हैं। तो यह जो निरोगता है, यह निरोगता हमें प्रदान करते हैं भगवान धन्वंतरी, क्योंकि यही प्रथम देव हैं जिन्होंने आयुर्वेद का भाष्य किया, जिन्होंने आयुर्वेद दिया सृष्टि को। और उस आयुर्वेद में कई प्रकार की औषधियों का, कई प्रकार के प्रयोगों का वर्णन आता है। उसमें सबसे बढ़िया औषधि बताई गई अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यंती सकला रोगा सत्यम सत्यम बदाम्यम। भगवान धन्वंतरी का ये आखिरी उपदेश है। जब भगवान धन्वंतरी ने आयुर्वेद का वाचन प्रारंभ किया तो सारा आयुर्वेद उन्होंने कह दिया। उसके बाद जो मानव समुदाय खड़े थे, ऋषि समुदाय खड़े थे, उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि प्रभु आपने इतना बड़ा बता दिया, अब ये किस रोग पे कौन सी औषधि चलेगी, किस रोग पे कौन सी औषधि चलेगी, ये तो भूल जाएंगे। कोई ऐसी औषधि बता दो जो सभी रोगों पे चल जाए, ऐसी कोई औषधि जो सभी रोगों पे चले। तो वह औषधि उन्होंने बताई भगवान का नाम। वह भगवान का नाम ऐसी औषधि है, जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं और भगवान पर विश्वास करके अपने क्या हम अभिमान ये कर लेते कि हमने वृक्षों की रक्षा की,
हमने वृक्षों को खड़ा किया, हमने वृक्षों को बनाया, वृक्षों ने हमें बनाया, वृक्षों से हमारा जीवन है। हम जब निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं कि ये वृक्ष परमात्मा के हैं, यह सारी सृष्टि परमात्मा की है। उमाज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु मैं देखें जगत। तब फिर जब हमें सब जगह अपने परमात्मा का ही स्वरूप सर्वत्र दिखाई देने लगता है, तो जो हमारा मूल लक्ष्य है अमृत का, वह अहंकार के गलने से ही प्राप्त होता है। फिर हमें भगवान धन्वंतरी का जो वो अमृत का कलश लेकर के आए, उस अमृत की बूंदें स्वतः प्राप्त हो जाती हैं, उसका ज्ञान हमें मिल जाता है, क्योंकि वो पहले से मिला हुआ है, बस ज्ञान होने की देर है। तो भगवान धन्वंतरी से हम सभी यही निवेदन करें कि भगवान धन्वंतरी उस अमृत के कलश में से कुछ अमृत की बूंद हमें भी दे दें, जिससे हमारा भी जीवन अमृतमय हो जाए, है ना। धनतेरस के दिन आजकल बड़ी वो चलती है कि धनतेरस मतलब धन। सारी दौड़ लोगों की केवल वहीं तक है, इसलिए सब कुछ वही दिखाई देता है, उसके अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता पैसे के अलावा। धनवंतरी धनतेरस का ये पैसे से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक, और न लोटे लंगोटे से लेना देना है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी का प्रकट हुआ है। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के वो हैं, तो इस दिन हमें वनस्पतियों का, इस दिन हमें आयुर्वेद का, इस दिन हमें भगवान धन्वंतरी का पूजन करना चाहिए। और जब हम उनका पूजन करते हैं, तब यह वास्तविकता में हमारा त्योहार मनाना पूर्ण माना जाता है। अब लोग क्या है, पैसे का कुछ कर लिया, इधर उधर कर लिया, कुछ लोग बोलते कुछ खरीद लो अच्छा हो जाए, कटोरी ले आओ। वैसे खरीदना भी है, लेकिन ये लोहा खरीदने का नहीं है, खरीदना भी है तो सोना चांदी खरीदो, हाँ वो खरीदा जाता है। और इसका जो मूल है, वो मूल यही है कि हम उस मूल अमृत को समझें, और उस अमृत को समझ करके अपने जीवन को निरभिमानता से भरें और भगवान को समर्पित हों, परमात्मा के सदैव कृतज्ञ रहें। इसी के साथ बोलिए भगवान धन्वंतरी की जय, नर्मदेश्वर महादेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आप कुछ हम कहाँ कहें महाराज जी के नहीं बोलो बोलो, आप ही बोलो। हमारा तो बड़ा ये सौभाग्य है, महाराज श्री के चरण जो है महाराज जी विराजित हुए। तरफ से बोल रहे। हाँ।